नेत्रों को बंद कर लीजिए और अपने शरीर का एहसास करिए। जो भी आपके स्वास्थ्य की स्थिति है उसको अनुभव में लीजिए। यह अनुभव मोक्ष का मार्ग है। इस अनुभव से हमको ये समझ उत्पन्न होती है कि मूर्त पदार्थों का देखना जानना वही संसार का हेतु है, सर्व दुखों का हेतु है। क्योंकि हम अपने शरीर का एहसास नहीं करते तो हमको ये समझ ही पैदा नहीं होती कि सकल दुखों का कारण मूर्त पदार्थों को देखना जानना है। यदि मूर्त पदार्थों को नहीं देखते जानते तो स्वतः ही हम अपने में होते हैं। अपना शरीर, अपना एहसास होता है, बद्ध कर्मों की निर्जरा होती है, इंद्रिय ज्ञान का निरोध होता है, इंद्रिय जय होती है और हम जिनेंद्र परमात्मा होते हैं। सारा दिन आगम पढ़ना वृथा है यदि ये समझ पैदा नहीं हो कि इंद्रिय ज्ञान बुरा है। सर्व सदाचार की क्रियाएं, धार्मिक क्रियाएं करना वृथा है, मुनि बनना भी वृथा है यदि ये नहीं समझ पैदा हो कि इंद्रिय ज्ञान निंद्य है, वही संसार का हेतु है। मूल पदार्थों को देखते जानते हुए ही हम अपने से विमुख रहते हैं, सुख से वंचित रहते हैं। ये जीव पर को कर नहीं सकता है, पर को भोग नहीं सकता है, पर का स्वामी नहीं बन सकता है, केवल पर को जानता है। उसी से समग्र संसार का निर्माण हो जाता है। जब मूर्त पदार्थों को जानने को बुरा जान लिया जाए फिर परमात्मा को सर्वज्ञ भी नहीं मान सकते। वे बुरे काम को कैसे कर सकते हैं? मूर्त पदार्थों को जानने वाले कैसे होंगे? मूर्त पदार्थों को जानने से तो संसार पैदा होता है। इंद्रिय ज्ञान तो संसार का हेतु है, दुखों का हेतु है। उससे हमको परमात्मा के स्वरूप का भी यथार्थ बोध हो जाता है कि परमात्मा सर्वज्ञ नहीं है। इसको यह बोध होता है जो अपने शरीर का एहसास करने से ये समझ जाता है कि सकल दुखों का हेतु मूर्त पदार्थों को देखना जानना है। वही हमारे अनुभव में बाधक बनता है। उसी से कोई समझ पैदा नहीं हो पाती कि मूर्त पदार्थों को जानना बुरा है। हमें जिनेंद्र होना है, मानी मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करना है। जिनेंद्र शब्द का अर्थ है इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है, इंद्रिय ज्ञान को जीतना है, इंद्रिय जय करना है, मानी मूर्त को देखना जानना नहीं है। जैन धर्म का तो आधार ही है कि मूर्त पदार्थों को देखना जानना नहीं है। मोक्ष मार्ग प्रारंभ वहां से होता है तो मोक्ष में मूर्त पदार्थों का देखना जानना कैसे हो सकता है? क्योंकि जो भी धर्म का स्वरूप प्रतिपादित कर रहे हैं, भगवान को सर्वज्ञ कह रहे हैं, ये वास्तव में अपने शरीर का एहसास ही नहीं करते। उनको समझ ही पैदा नहीं होती कि मूर्त पदार्थों को देखना जानना स्वानुभव का बाधक है, विरोधी है। वह विरोधी कार्य परमात्मा को कैसे हो सकता है? परमात्मा का स्वरूप ज्ञान सही नहीं है तो कौन से परमात्मा के दर्शन किए जा रहे हैं? कौन से परमात्मा की पूजा की जा रही है? कौन से परमात्मा की प्रतिमा बनाई जा रही है, मंदिर बनाए जा रहे हैं, तीर्थ बनाए जा रहे हैं? वृथा की चेष्टा हो रही है, संपूर्ण चेष्टा वृथा की नहीं, अनर्थकारी चेष्टाएं हो रही है, दुखदायी चेष्टाएं हो रही है। जब हमें कहाँ पहुंचना है, गंतव्य क्या है, क्या मिलने वाला है, ये पता नहीं है तो किस बात का प्रयत्न हो रहा है? सारे मोक्ष मार्ग का फल तो यही होना है कि हमको संपूर्ण शरीर में सुख का अनुभव होना है। जगत का मूर्त पदार्थों का जानना नहीं होना, फल का भी कोई उपयोग नहीं है। विचार भी नहीं करना, बोलना भी नहीं है, काय चेष्टा भी नहीं करनी।
और बल का कोई और स्वरूप है नहीं। तो मोक्ष मार्ग और मोक्ष का स्वरूप यही है कि मूर्त को नहीं देखना जानना। मूर्त को नहीं देखते जानते तो व्यवहार भी जगत के जीवों से भी कैसे हो सकता है। जगत के जीव तो मूर्त रूप से जाने जाते हैं और मूर्त भाषा में ही समझते हैं। उनके साथ व्यवहार मूर्त के माध्यम से ही होता है। हम बोलते हैं वो पुद्गल की पर्याय है, उसको वही जानते हैं। तो हमारा वचन बोलना भी इंद्रिय ज्ञान पूर्वक ही है और बोल रहे हैं तो काय की चेष्टा भी है, बल का प्रयोग है। वह विश्व संवेदन नहीं है तो मोक्ष मार्ग नहीं। मूर्त को नहीं जानते हैं तो वह स्व संवेदन होता है। वचन चेष्टा काय चेष्टा तो कभी कदाचित हो। मूल में तो हम मूर्त पदार्थों को देखते जानते हैं और देखने जानने पूर्वक ही विचार करते हैं, बोलते हैं, काय चेष्टा करते हैं। किसी मूर्त पदार्थ को देखा जाना ही नहीं गया तो बोलना संभव नहीं है, काय चेष्टा करना भी संभव नहीं है, विचार करना भी संभव नहीं है, कोई धार्मिक क्रियाएं करना संभव नहीं है। हमारी सब चेष्टाओं का वचन कहा कि चेष्टाओं का आधार इंद्रिय ज्ञान है। मूल में अशुद्ध प्राण व मूर्त को देखना जानना है। तो मूर्त को देखना जानना है। जानो पर राग मत करो, द्वेष मत करो, साक्षी बने रहो। ये बातें तो सरासर अपने को धोखा देने जैसी है। उसको भी धोखा देते हैं, जिसको ये बात कहते हैं उसको भी हम धोखा देना चाह रहे हैं। धर्म के नाम पर अधर्म फैला रहे हैं, एक बवंडर पैदा करते हैं, मिथ्या ज्ञान प्रचारित करते हैं, प्रसारित करते हैं। खुद भी दुख में रहते हैं, जगत को भी दुख के निमित्त बनते हैं। हम जगत की तो हम क्या कहें, जगत का कर्ता तो ये जीव नहीं है और स्वयं अपने को दुख में स्थापित करता है। हम अपने आप को दुख में स्थापित करें। मूर्त पदार्थों को नहीं देखना, नहीं जानना है, वो हमारा स्वभाव नहीं है, वो दुख का हेतु है। ये बराबर हम अनुभव से निर्णित कर लेते हैं तो फिर स्वतः ही मूर्त पदार्थों को नहीं देखने जानने से हमको अपना एहसास होने लगेगा। कोई निर्देश दे, अभ्यास करें, कुछ भी नहीं रहता है। ये निर्धार होने के बाद कि मूर्त पदार्थों को देखना जानना हमारा स्वभाव नहीं है, वही संसार का हेतु है, तो स्वतः ही आप शरीर का एहसास करने लगते हैं। कोई विशेष प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती, सहज हो जाता है। साधे सब सदे सब साधे सब जाए। मूर्त पदार्थों को नहीं देखना जानना है तो सारा क्रियाकांड, सारा आगम का अभ्यास सब छूट जाता है, एक अनुभव ही रहता है। पर ये निर्णय होना ही बड़ा कठिन है। जो ध्यान का अभ्यास करते हैं उनको निर्णय नहीं हो पाता है, औरों को तो कहाँ से होगा। ध्यान का अभ्यास भी ईमानदारी से नहीं करते हैं। ईमानदारी से करें तो इंद्रिय ज्ञान के हेता भाषित हुए बिना नहीं रहे। तो इंद्रिय ज्ञान करना और ध्यान का अभ्यास करना दोनों एक दूसरे के विरुद्ध है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। आप अनुभव करते हैं तो इंद्रिय ज्ञान नहीं होता है, इंद्रिय ज्ञान करते हैं तो अनुभव नहीं होता है। इंद्रिय ज्ञान करते हैं तो अनुभव नहीं होता, हमारे बड़े ध्यान में बाधक। और ध्यान के बिना तो मोक्ष मार्ग बनता नहीं। अनुभव को मोक्ष मार्ग कहा गया, अनुभव का नाम ही ध्यान है। एक बार प्रयोग के स्तर पर देखें, हमको मूर्त को नहीं देखना जानना है। मूर्त पदार्थ को हम भोग भी नहीं सकते हैं, उसके स्वामी भी नहीं बन सकते हैं, उसके कर्ता भी नहीं बन सकते। जान ही तो लाभ क्या है उसमें, पिता की चेष्टा अपने आप सिद्ध हो जाती है। जब उसमें कर नहीं सकते हैं, उसको भोग नहीं सकते, उसके स्वामी नहीं बन सकते हैं, तो जानने से क्या होगा? यही होगा कि हमको राग द्वेष मोह पैदा होगा, कर्म बंद होगा और संसार होगा। साक्षी भाव की बात कहाँ से आ गई? इंद्रिय ज्ञान तो रखो, सब अनर्थ, सब विपरीतता हो गई। इंद्रिय ज्ञान को रख लिया तो संसार को रख लिया। जिनेंद्र बनना, जैन बनना, जय जिनेंद्र बोलना सब झूठा है, अपने आप को धोखा देना है।
किसकी जय करते हो? भगवान को सर्वज्ञ बनाते हो, मूर्त का जानने वाला बनाते हो, खुद को भी मूर्त का जानने वाला बनाते हो। ऐसा जय जिनेन्द्र बोलते हैं, ऐसा जिनेन्द्र के कौन जय करते हो? इंद्रिय ज्ञान का निरोध किया, उसकी जय बोलते हो। इंद्रिय ज्ञान करना, राग मत करना, द्वेष मत करना, साक्षी रहना, ऐसा धोखा दिया जा रहा अपने आप को ही। एक ही अभ्यास करना है, नेत्रों को बंद रखने का अभ्यास करके देखिए, कुछ मत करिए, नेत्रों को बंद रखने का ही अभ्यास कीजिए, ध्यान भी मत करिए, आप तो नेत्रों को बंद रखने का अभ्यास करिए। कब तक आप नेत्रों का बंद बगैर शरीर का एहसास किए कब तक नेत्रों को बंद रख पाएंगे? एक ही शरीर का एहसास एक साधन है जब आप नेत्रों को बंद रख सकते हैं। नेत्रों खुला रख के भी आप शरीर का एहसास निरंतर नहीं कर सकते। पल भर के लिए भले आप कर लो, लेकिन आखिर तो ध्यान में रहेंगे, शरीर का संवेदन करते रहेंगे तो नेत्र बंद हो जाएंगे, आए तो भी खुले नहीं रह सकते। शरीर का एहसास करते ही नेत्र बंद होते हैं। पहले उसमें एक क्षण भर के लिए हम शरीर को बाहर देखते हुए शरीर पे आ सकते हैं, अल्टीमेटली तो फिर दिखना तो बंद हो ही जाता है, आंखें ही बंद हो जाती है। तो कान खुले रहते हैं तो भी सुनना बंद हो जाता है। आंखों के इसमें ऐसा नहीं होता है, आंखें तो बंद हो ही जाती हैं। पलक का सिस्टम इसलिए है, ये आंखें बंद करने के लिए पलक का विधान है। पलक अपने आप ही झपकती रहती है। क्यों झपकती है? और खुली रहे तो मोक्ष मार्ग नहीं बन सकता है, मनुष्य भगवान नहीं बन सकता है। जैसे देवों में आंखें खुली रहती है, नारकियों में आंखें खुली रहती है, आगम जैसा कहता है, तो उनको मोक्ष भी नहीं होता। आंखें तो बंद होनी चाहिए, तो मूल आधार है, पहली शर्त है। तो खुली आंखों से तो सारा जगत जानने में आ रहा है, वही तो संसार का हेतु है। पर को खरे न भोगवे जाने, जानने पे ही संसार हो गया। समझना एक अलग बात है, जानना अलग बात है। जानने में ज्ञान के 3 भेद होते हैं। मत ज्ञान के 2 भेद है, इंद्रिय ज्ञान और मन से विचार करना। शुद्ध ज्ञान का समझिए एक ही भेद समझो, समझना, स्मृति आदि भी छोड़ समझना। तो समझना है तो समझते ही रहे, अनुभव नहीं करें तो समझने क्या लाभ है? इंद्रिय ज्ञान कर रहे हो तो प्रकट ही बहिर्मुख हो, आप विचार कर रहे हो तो कदाचित ठीक है, वो भी अनुभव पूर्व इंद्रिय ज्ञान पूर्वक विचार करते हो। इस वस्तु को जानना ही नहीं, उसके बारे में क्या विचार करोगे? तो मूल में जो संसार का कारण बनता है वह इंद्रिय ज्ञान से बनता है, मूर्त को जानने से बनता है। तो मूर्त को जानना बंद करने के लिए प्रथम हम नेत्रों को बंद करते हैं। फिर क्या करते हैं? बंद होगा तो क्या करें? कुछ नहीं कर सकते हो, फिर आप केवल शरीर का एहसास ही कर सकते हो, होता ही है फिर अपने आप ही। आंखें बंद रखें तो कैसे, कहाँ तक विचार खड़ा होगा? जब पदार्थ जानने में नहीं आ रहे और इंद्रियों को व्यापार भी नहीं करे तो विचार किस आधार पर खड़ा हो गया? बंद इंद्रियों से कार्य चेष्टा कितनी कर लोगे आप? कब तक कर लोगे? अल्टीमेटली फिर आपको अपने शरीर का एहसास होने लगता है, मार्ग बन जाता है। शरीर का एहसास करते हैं तो आपको अच्छा लगता है, पहले कम अच्छा लगता है, बाद में ज्यादा अच्छा लगता है, पूरा अच्छा लगता है। हम प्रयोग करते हैं शरीर का एहसास करने का, उसका प्रयोजन क्या है? सुखानुभूति का तो एक प्रयोजन है ही, दूसरा इंद्रिय ज्ञान है, ये बात समझ में आ जाती है, वो बड़ी बात है। अच्छा लगना तो टेम्पररी बात है, बाहर ज्यादा आ जाते हैं तो बाहर से अंदर लौट के कैसे आएंगे? अच्छेपन के आधार पर लौट के आते हैं, और अच्छापना तो भूल जाते हैं। इंद्रिय ज्ञान दूसरे सुख होने लगता है, वहां रमने लगते हैं। अच्छा लगा तो पर्याय बीत गए, उसकी याद ही खत्म हो जाती है। अब तो पदार्थ सामने है, विषय सुख हो रहा है तो उसको काम मिलना जुलना हो रहा है, बातचीत हो रही है, लाभ आने का विकल्प हो रहा है, बहुत सारे काम खड़े हो जाते हैं, स्वामी बनते हैं, भोक्ता बनते हैं, अनेक व्यवहार खड़ा हो जाता है। तो इंद्रिय ज्ञान में रहते हैं तो फिर उसकी परंपरा बहुत लंबी होती है, करने का परिणाम, भोगने का परिणाम, स्वामित्व का परिणाम, अनेक तरह के संबंध हम पर के साथ बनाते हैं। संबंधों का कोई पार ही नहीं, कोई चाचा है, कोई मामा है, कोई भतीजा है, कोई भाई है, कोई लाल, इतना कितना, कोई मित्र है, बहुत कुछ हो जाता है। ये मेरा, ये तेरा, इसने मेरे को ऐसा कहा, उसने मेरे को ऐसा कहा, इसने मेरा मान किया, इसने मेरा अपमान किया,
इतना धन मेरा है, इस धन को मैंने खर्च करना, इससे मिलना उससे मिलना, कितना संसार खड़ा हो गया। तो इस सब से क्या होता है, स्वास्थ्य नष्ट होता है, हम दुखी हो जाते हैं। जानना और जानने का कोई स्वरूप सिद्ध अवस्था में नहीं बनता है। जानने वाली इंद्रियों का आकार भी नहीं बनता है, उसका तो नाम ही मिटा देना है। जानना इंद्रिय ज्ञान का तो नाम भी बुरा है, चिन्ह भी बुरा है। उस सब से हमें अपने आप को मुक्त करना है। वो सब संभव है यदि इंद्रिय ज्ञान को बुरा जान लिया जाता है तो हम अपने शरीर में होते हैं, हमें अपने शरीर का एहसास होता है, अच्छा लगता है, फिर उसमें हम ठहरते हैं। ठहर भी नहीं, एक स्थान पर नहीं ठहरते, शरीर में तो ठहरते ही हैं। एक स्थान दूसरे स्थान सब तो शरीर ही है। तो ठहरने के बाद तो बस शरीर में ठहरना, इस बात में ठहरना है, एक ही बात में ठहरना है, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। ये तो जाति जबरदस्ती करना अपने साथ में। एक ही लक्ष्य है कि अपने को मूर्त के ज्ञान से बचाना है और शरीर में रहना है। किस भाग में रहना है, इट्स नॉट दैट, इज कोई इम्पोर्टेंट नहीं। किसी भाग में रहना है, चरण कर रहे हैं, किसी भाग में रहे, कोई आग्रह नहीं, सहज का काम है। जहाँ अच्छा लगता है वहाँ हम रहते हैं, अच्छा ज्ञान मिले वहाँ उसका पुरुषार्थ करते हैं, यत्न करते हैं। और सब अपने भीतर, अपने शरीर में, बाहर नहीं। बाहर तो इंद्रिय ज्ञान खड़ा है। इंद्रिय ज्ञान चक्षु इंद्रिय का नहीं तो कर्ण इंद्रिय का है, कर्ण इंद्रिय का नहीं तो घ्राण इंद्रिय का है, घ्राण इंद्रिय का रसना इंद्रिय का, रसना इंद्रिय स्पर्श इंद्रिय का है। कोई न कोई ज्ञान तो जीव करता ही आया है। विचार के समय इंद्रिय ज्ञान रुक जाता है, लेकिन इंद्रिय ज्ञान पूर्वक होने से वो इंद्रिय ज्ञान नहीं है। वचन कहा की चेष्टा करते हैं वो इंद्रिय ज्ञान पूर्वक होने से वो इंद्रिय ज्ञान ही है। तो सारे अशुद्ध प्राण को इंद्रिय ज्ञान में डाल दो। शुद्ध प्राण क्या रहा, अपने शरीर का एहसास करते हुए सुख का अनुभव होता है, वो हमारा शुद्ध प्राण है। वेदना होती है कर्म निमित्त होने से वह भी पुद्गल का परिणाम ग्रहण करे, वह भी छूट जाने वाला है। शाश्वत क्या रहने वाला है, एक हमारी काया अपने पूर्ण शक्ति रूप से माने संपूर्ण लोक में होने रूप होती है, ओमनी प्रेजेंट होती है, सब जगह व्याप्त होती है, सर्वव्यापी होती है। और इसमें सर्व भागों में एक साथ सुख का अनुभव होता है, क्योंकि बाधक कारण कोई नहीं रहा, कोई मूर्छा नहीं है, कोई कर्म का आवरण नहीं है। संपूर्ण मुहूर्त में संपूर्ण सुख का अनुभव होता है। और उसका प्रारंभ कहाँ से होता है, इस समझ के साथ कि मूर्त का जानना अच्छा नहीं है, वह संसार का है, तो वह संसार का मूल है। दर्शन वो संसार का मूल है, ये तो भ्रम की बात है। मूल में तो मूर्त का जानना संसार का मूल है। क्या मानेगा एक इंद्रिय जी को दर्शन मोह का उदय, क्या मानेगा, क्या मानना, किसी को बात ही नहीं वहां पर। वहां तो इंद्रिय ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान से ईश्वर सुख की ओर दौड़ता है, उससे संसार होता है। मानना कहाँ से आ गया, मानना तो जाके संगी बनता है तब मानने जैसी बात होती है। उसके पहले क्या मानता है, उसके वो तो सहज ही इंद्रिय ज्ञान में ईश्वर सुख की ओर दौड़ता है। और मानना तो मन होने पर होता है, मन ही नहीं है संगी तक तो मन मानना जैसा कोई संसार का हेतु ये बात नहीं है। संसार का हेतु तो इंद्रिय ज्ञान ही है। जब तक इंद्रिय ज्ञान रहता है तब तक तो दर्शन मोह का विनाशक कर्म ही प्रारंभ नहीं होता है। दर्शन मोह का नाश हम पैदा ही तब होता है जब इंद्रिय ज्ञान नहीं करते हैं और हम अपने शरीर का एहसास करते हैं। उसी से धीरे धीरे दर्शन मोह गलता है और गलते गलते वो उपशम को प्राप्त होता है। प्रथम तो उसके क्षय नहीं होता है, पहले उपशम ही होता है। कुछ समय का अंतराल पड़ता है, जब तक उदय में नहीं आता है तो हम बाहर आते हैं तो भी हमको सच्ची समझ पैदा होती है, मिथ्या समझ पैदा नहीं होती है। उस सच्ची समझ के बल फिर यदि हम अनुभव करते हैं तब तो सच्ची समझ बनी रहेगी। अनुभव नहीं करते हैं तो सच्ची समझ भी समाप्त होकर वैसे के वैसे हो जाते हैं, जैसे पहले थे वैसे वापस हो जाते हैं। अल्टीमेट जो काम अनुभव का है उसको निरंतरता देनी होती है, नहीं तो मार्ग जानकर फिर उसको भूल जाते हैं। सारी चेष्टा की गई सब बेकार हो जाती है। हमें फिर अपने शरीर का एहसास करना हो तो मन फिर इंद्रिय ज्ञान को रोकने का प्रयत्न करना होता है। नास्ति से इंद्रिय ज्ञान को रोकते हैं, इंद्रिय संयम करते हैं, आस्ति से हम अपना अनुभव करते हैं। मोक्ष मार्ग दो प्रकार से कहा जाता है, एक तो इंद्रिय संयम करना, एक अपना अनुभव करना।
ऐसे अस्ति नास्ति रूप से दो प्रकार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है। आग्रह नहीं करना है, कोई इंद्रिय संयम मात्र को मोक्ष मार्ग कहे, कोई अनुभव कोई मोक्ष मार्ग कहे, तो वो ठीक नहीं होगा। वस्तु व कथन अस्ति नास्ति दोनों से होता है। लोक में भी ऐसा ही न्याय है। हम मनुष्य हैं, पशु नहीं है, हम पुरुष हैं, स्त्री नहीं है, हम बालक हैं, वृद्ध नहीं है, ऐसा ही कथन। तो मैं स्व हूँ पर नहीं हूँ। अस्ति नास्ति तो मूल में कथन का प्रकार है। दोनों को साथ करने की बात करो, एक साथ कहो तो अवक्तव्य बन जाती है। तो दो उनके जोड़े बनाओ तो फिर अब 7 भंग हो जाते हैं, 8 भंग नहीं होते, 6 भंग नहीं होते। पर इस सब जानने का लाभ इतना ही है कि हमें समझ जाए कि संसार क्यों है कि पर को करे न भोगवे जाने। पर को करता नहीं है, भोगता नहीं, स्वामी नहीं बन सकता है। स्वामी पने की कल्पना कर सकता है और स्वामी बन नहीं सकता है। पर को किया ऐसी कल्पना कर सकता है, पर को कर नहीं सकता है। पर को भोग नहीं सकता है, कल्पना कर सकता है कि मैंने पर को भोगा। तो कल्पना से तो कोई सत्य खड़ा नहीं होता है। सत्य को तो अनुभव के धरातल पर खड़ा किया जाता है। हमें अपने शरीर का एहसास करना है। बार बार इंद्रिय ज्ञान के निरोध का इसलिए कहा जाता है कि इंद्रिय ज्ञान का पक्ष छूटता नहीं है। जानो राग द्वेष मत करो, जानो राग द्वेष मत करो, साक्षी रहो। ऐसा जो घोर अंधकार बनता है अपने चित्त में, वह कभी हमें अपने में नहीं ठहरने देगा। जान के साक्षी रह सकते हैं तो फिर अनुभव करने की आवश्यकता है। जान के काम बन रहा है, अच्छा है, दोनों हाथों में लड्डू है, जान भी लिया वितराग भी हो गया, विषय सुख भी भोग लिया, वितराग भी हो गया। जानने में तो विषय सुख हो ही जाता है, विषय दुख हो ही जाता है। नियम है, तो कोई पदार्थ अच्छा लगे, कोई पदार्थ बुरा लगे। तो उद्गल का तो इंद्रिय ज्ञान का तो ऐसा संबंध ही है। कोई पदार्थ अच्छा है, बुरा लगे ही लगे। उद्गल है, किसी के साथ जुड़ेगा या किसी के साथ हटेगा, दोनों में से एक काम तो होगा ही होगा। ऐसा स्थिति है। चुंबक के पोल, 2 पोल की तरह से पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जुड़ेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव से दूर भागेगा। तो उद्गल का तो स्वरूप भी ऐसा ही है कि पूर्ण करेगा, अलग होगा, गलन करेगा। हमारे साथ तो उद्गल बंद है, इंद्रिय ज्ञान उद्गल के संबंध से हुआ, इसलिए उद्गल बना इंद्रिय, तो वह तो किसी पदार्थ के प्रति आकर्षित होगा, किसी पदार्थ के प्रति विकर्षित होगा और आद्वेष होगा। साक्षी बना हो ही नहीं सकता, असंभव। भगवान कोई नहीं हो सकता है। भले एक भगवान बन गए हो तो क्या नियम सबके साथ एक सा लागू पड़ता है। भगवान भी एक भी मूल पदार्थ को जानेंगे तो रागी द्वेषी मोही नियम से होंगे। सबको जानना तो बहुत दूर रहो, और जानने जैसा कोई भगवान को है ही नहीं। भगवान को जबरदस्ती इंद्रियों का आकार में दे रखा है, ना समझी का खेल है। कर्म का बंधन मिटा फिर भी हम मनुष्यकारी बने रहे, ये तो असंभव जैसा काम है। कुत्ते के पूंछ को पाइप में डाल रखी थी, पाइप निकाल दिया तब भी टेढ़ी बनी तुमसे सीधी रहती है, ऐसा तो नहीं होता कभी। पाइप बढ़ाते हैं तो अवश्य ही कुत्ते की पूंछ टेढ़ी हो जाती है। पानी पंप के सारे ऊपर चढ़ गया, पंप बंद कर दिया, पानी ऊपर चढ़ रहा है, ये कैसे हो सकता है? पानी तो नीचे आता ही आता है। ऐसे कर्म का संबंध मिट जाता है तो मनुष्याकार मिटता ही मिटता है। मनुष्य गति का कहलाएगी, सिद्धों को मनुष्य गति कहला जाएगी यदि मनुष्याकार है तो। भगवान ज्ञान से सब सर्वत्र व्याप्ति नहीं है, अपने प्रदेशों में सर्वत्र व्याप्ति है, सर्वव्यापी है। ज्ञान से सर्वव्यापी नहीं है, क्षेत्र से सर्वव्यापी होते हैं। इस प्रकार हमको परमात्मा के स्वरूप को यथार्थ रूप से जानकर हमको अपना भी स्वरूप ऐसा निर्धार करना है कि मैं जानने वाला नहीं, समझ भी नहीं रहती अनुभव में, जानना भी नहीं है, समझना भी नहीं, मति ज्ञान भी नहीं है, शुद्ध ज्ञान भी नहीं। ज्ञान में इंद्रिय ज्ञान करना, विचार करना, शुद्ध ज्ञान में समझना, याद करना, ये सब कुछ मेरा स्वभाव नहीं। मैं तो इन सबको छोड़कर अपने में होता हूँ तो मुझे सुख का अनुभव होता है। वही मेरा स्वभाव है, उसी को हमने पाना है, उसी के लिए सारा प्रयत्न किया जा रहा है। ज्ञान कैसे तो नहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।